Hello guys, this is Sakib and you all are watching Excellent Zone. लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी फिनिश किया क्लास 12 का मैट्रिसेस चैप्टर है जो आपका मैक्स 1 का क्लास 12 का मैट्रिसेस चैप्टर हमने ऑलरेडी फिनिश कर दिया। अगर अभी तक आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देखो, उसको वॉच करो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा। जितना हो सके उतना उस वीडियो को देखो, बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो चैप्टर हमने बड़ा ही सिंपल ट्रिक से, बड़ा ही सिंपल इजी वे में हमको एक्सप्लेनेशन किया है। आपको समझ में आया? जितना हो सके उतना उस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे एक्सीलेंट जोन पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्स 1 का आपका क्लास 12 मैक्स 1 क्लास 12 एचएससी बोर्ड 2021-2022। मतलब जो बच्चे अभी क्लास 11 से क्लास 12 में प्रवेश कर चुके, एंट्री कर चुके, जो 11 से 12 में चले गए साइंस और आर्ट्स के बच्चे, और ये जो चैप्टर है ये भी बेनिफिट होगा जो बच्चे अभी क्लास 12 में एक्चुअल में थे। मतलब वो जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, मे बी पेपर होगा या नहीं होगा। क्लास 12 के बच्चे बोलेंगे कोरोना तुम तो बेवफा निकली क्या बोले? कोरोना तुम तो बेवफा निकली, क्लास 10 वालों को पास करा दिया, हमें ढकल दिया यहाँ पे ये बोलेंगे तो टेंशन नहीं लेना है। इनकेस अगर पेपर आपका हुआ अभी, जो क्लास 12 के बच्चे जो अभी पेपर देने वाले हैं, तो आपको ये होगा एज अ रिवीजन जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है। ये मैक्स 1 का चैप्टर नंबर 3 क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बड़ा ही सिंपल है, नाम सुना सुना लग रहा है। हाँ, बचपन से हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही सुना है हमने। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ये जो ट्रिग्नोमेट्री हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है, क्लास 11th में भी पढ़ा है भाई साहब। अब आ गए क्लास 12। ये हमारा लाइफ में पीछा छोड़ेगा या नहीं? फाइनली आपको ये पीछा छोड़ेगा क्लास 12 में। बड़ा ही सिंपल सा एक ही तो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 11 आपने देखा था 2 चैप्टर था, ट्रिग्नोमेट्री 1, ट्रिग्नोमेट्री 2। लेकिन क्लास 12 में आपको बेनिफिट ये एक ही चैप्टर है, एक लौता चैप्टर, और बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज ग्रुप, जितना भी ग्रुप है, सब जगह फैला दो इस वीडियो को, क्योंकि आपको मिलेगा इजी ट्रिक में मैक्स। जो भी चैप्टर हम करेंगे, और एक बात याद रखो, जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक जैसे जैसे हम टॉपिक बढ़ेंगे, उस टॉपिक पर पहले हम बेसिक कवर करेंगे। क्या करेंगे? पहले बेसिक कवर करेंगे, फिर एडवांस जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में सभी बेसिक्स हमने ला के डाल दिया, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि सभी कंसेप्ट अगर एक ही वीडियो में आपको बेसिक्स ला के दे दिया, तो जब हम टॉपिक कवर करेंगे तो उस टाइम पे आप, पता है क्या होगा? खिचड़ी हो जाएगा दिमाग का। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेंगे वैसे वैसे हम बेसिक कवर करेंगे, फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो एकदम बेस्ट तरीके से। स्टार्ट करते, चलो। बहुत ज्यादा ही टाइम पास हो गया। टाइम पास नहीं करेंगे। टाइम पास क्या होता है? कॉलेज में टाइम पास होता है। कैसा टाइम पास होता है? जब टीचर बोर्ड पे पढ़ाता होता है ना, कि एक एक्सप्लेनेशन किया, ऐसा पीछे से भाई टाइम पास चल रहा, कुछ भी कमेंट करना, ये वो, ये देखो ये ऐसा है, ये टीचर वो वैसा है ना। तो वो सब मतलब वो एक इंजॉयमेंट का पार्ट है। लेकिन इंजॉय करते करते हम पढ़ाई भी करेंगे। समझ में आ गया? क्या करेंगे? इंजॉयमेंट करते करते पढ़ाई करेंगे। चैप्टर का नाम क्या? बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही से प्यारा सा चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखेंगे सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे। इसमें 2 टाइप का सॉल्यूशन है सर। क्या है? 2 टाइप का सॉल्यूशन। अभी आप बोलोगे मैथ्स में तो सॉल्यूशन होते हैं, जरूर होते हैं, मैं कहाँ बोल रहा नहीं हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में 2 टाइप का सॉल्यूशन होता है। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। क्या याद रखोगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। अभी ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? सबसे पहला हम जो आपका एक्सरसाइज 3.1 है मैक्स 1 का, उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे पढ़ेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल है। मतलब किसी भी एंगल का, किसी भी थीटा का, या किसी भी फंक्शन का, जैसे आपने पढ़ा ना साइन कॉस टैन कॉट, ये सब है ना, उसका अगर आंसर 0 लेस देन इक्वल टू और लेस देन 2 पाई आता है, मतलब क्या?
प्रिंसिपल सॉल्यूशन तभी आप बोलोगे कोई भी फंक्शन को जब उसका वैल्यू, उसका आंसर 0 से लेके 2 पाई के बीच में आए, इन दोनों के बीच में वो आना चाहिए, तभी वो आपका होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बड़ा ही सिंपल है ना, कुछ भी हार्ड नहीं। कैसा पता चलेगा? 2 पाई मतलब क्या? 2 पाई मतलब होता है 360 डिग्री सर। आपका क्या 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में अगर इसका आंसर, थीटा का आंसर आता है तो वो आपका होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बड़ा ही सिंपल। अभी देखेंगे, सबसे पहले तो आपको बेसिक में बता दो, आपने 11th में 10th में तो पढ़ा होगा सर, पढ़ा ही होगा, लेकिन वापस से हम दिखा देंगे आपको क्या होता है कि हम बेसिकली कि 90 डिग्री को हम रिप्रेजेंट करते π/2 से, है ना। 180 डिग्री को हम रिप्रेजेंट करते पाई से, 270 को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसा रिप्रेजेंट करेंगे हम? 3π/2। कैसा? पाई मतलब कितना? 180 में से 2 डिवाइड करो तो 90, 9 3 जा 27, समझ में आ गया। 2 पाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पाई मतलब क्या? 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाई से। और एक चीज तो रह गया, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, वो सब कहा गया, वो भी दिखाता हूँ चलो। 30 डिग्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर π/6 से। कैसा? 30 डिग्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं π/6 से, और 45 डिग्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं π/4 से, 60 डिग्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं π/3 से। आप बोलेंगे सर ये पाई क्या है? क्लास 11 में पढ़ा है आपने, पढ़ा ही है यार। पाई मतलब क्या है? 180 से डिवाइड करोगे 45 मिलेगा, सिंपल सा, बड़ा और कुछ भी नहीं, बड़ा ही सिंपल है। आपने देख लिया क्या बोला बेसिक में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तब होगा वो सॉल्यूशन जब क्या होगा? जब थीटा का वैल्यू 0 से लेके 360 के बीच में लाई होना चाहिए, उन दोनों के बीच में अगर रहा तो वो होगा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अभी जनरल सॉल्यूशन क्या है, इसका सम जब करेंगे तब बताता हूं। मैंने क्या बोला, एक एक टॉपिक जैसे करेंगे उसके पहले आपको बेसिक मिलेगा, फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे। एक ही साथ पूरा खिचड़ी खाना नहीं खाना है, पेट दुखेगा। समझ में आ गया? तो बढ़ते इसका फिर एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज इसका आपका एक्सरसाइज है 3.1। क्या करेंगे? 3.1 एक्सरसाइज। जितना हो सके उतना इस वीडियो को आपको शेयर करना, चैनल को प्यार दिखाने आपको, और कुछ नहीं। जितना हो सके उतना जल्दी 1000 स्टूडेंट्स चैनल पे लेके आओ। बहुत सारे आपके फ्रेंड्स तो बहुत है यार, सबको शेयर करो। लॉकडाउन है, घर पे बैठे हो, कोचिंग बंद है, कॉलेज बंद है, क्यों टेंशन ले रहे हो? हम जिंदा है। यहाँ पे मिलेगा पूरा, चैनल पे पूरा चैप्टर्स मिलेगा आपको। बहुत जल्द आपको फिजिक्स का भी मैंने बताया, सर्कुलर जो आपका वो रोटेशनल डायनेमिक है ना, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा, वो भी जाके देख लेना। उसका आई थिंक सर्कुलर मोशन वाला पार्ट हमने फिनिश किया है, रोटेशनल वाला बचा हुआ है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी मिलेगा, डोंट वरी, सभी चीज मिलेगा। आप बस क्या करो, आपको कुछ नहीं देना, हमको 1 रुपया भी नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। आपकी तरफ से क्या चाहिए? चैनल को सपोर्ट करो और कुछ नहीं। जितना हो सके उतने अपने फ्रेंड्स को हमारे चैनल पे लेके आओ और चैनल को सब्सक्राइब करना, बस इतना ही काम है और कुछ नहीं करना है आपको। और इनकेस अगर आपको इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना है तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, वहां पे रेगुलर पोस्ट मिलते रहेगा, मतलब क्या अपलोड करेंगे क्या नहीं, है ना। तो बढ़ते हैं अब इसका एक्सरसाइज 3.1 पे। बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज पे। बड़ा ही सिंपल है यार, गर्मी चालू हो गया है ना, लॉकडाउन भी है, घर पे बैठे हो, टाइम पास कर रहे हो, एक तो लाइट भी नहीं है ना। सिंपल हम करेंगे स्टार्ट। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 3.1, सबसे बेसिक वाला जो है आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और एक बात याद रखो अच्छी तरह से, कभी भी क्वेश्चन में बोला है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। भाई क्या ढूंढना है तुमको? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कभी भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने वाला ना, सबसे पहले देखना है उसका जो एंगल, मतलब ये जो दिया है cos थीटा, उसका जो वैल्यू है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसमें भी 2 टाइप है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आया तो 3 फॉर्मूला है सर, ये 3 फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। क्या फॉर्मूला? अगर पॉजिटिव एंगल रहा तो क्या सॉल्व करना? अगर साइन थीटा रहा तो फॉर्मूला क्या है? साइन पाई माइनस थीटा, समझा। कॉस थीटा रहा तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा, टेन थीटा रहा तो टेन पाई प्लस थीटा। ये जो है आपने वो जो वो पढ़ा है ना, क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, वही चीज है, समझा। इतना दिमाग नहीं लगा ना, जस्ट लर्न कर लो और कुछ नहीं, बड़ा ही सिंपल है, कुछ इतना हार्ड नहीं है। साइन बोला तो पाई माइनस थीटा, ये सब छोड़ो, ये छोड़ो, पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, बस इतना, और कुछ नहीं करना है। सिंपल इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्यूशन वो जो मैंने बोला ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन,
कि 0 से लेके वो जो लेस देन और इक्वल टू 360 डिग्री जो होता है वो होता है आपका अलाइड एंगल। सो इतना याद रखना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कभी भी बोला है तो सॉल्यूशन कैसा करोगे, बाय क्या करोगे, बाय अलाइड एंगल, बाय अलाइड एंगल। तो अलाइड एंगल क्या है सर हमारा, क्या है अलाइड एंगल कि 0, सबसे पहले तो लिख दो, पहले इसको कन्वर्ट करो, रुको अलाइड एंगल बाद में लिखो, पहले इसको कन्वर्ट करो। कॉस थीटा, कॉस हाफ कब होता है, कॉस हाफ कितने डिग्री पे होता है, कॉस होता है आपका, क्या होता है कॉस कब होता है, पाई बाय 3, मतलब 60 डिग्री पे उसका वैल्यू होता है हाफ। इतना वो चीज़ भी आपको मैं लिखा के दूंगा, डोंट वरी, अभी देख लो वो जो टेबल पढ़ा है ना आपने क्लास 10 में 30 डिग्री को कितना है वैल्यू वो सब। तो कॉस इतना है, पाई बाय 3 मतलब कितना डिग्री है, पाई बाय 3 मतलब कितना है, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, मतलब क्या हो गया, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, पाई बाय 3, इतना याद रखना। 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, हाफ है, समझ में आ गया। तो चलो एक ये हो गया। सो इधर हमको क्या मिला, थीटा कितना मिल गया, पाई बाय 3 मिला। सो बाय अलाइड एंगल, अलाइड एंगल क्या बोलता है, 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। तो सिंपल 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा का वैल्यू कितना मिला, पाई बाय 3 लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो वैल्यू हमको पाई बाय 3 मिला है ये 0 और 360 के बीच में लाई होता है कि नहीं, होता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। लेकिन पॉजिटिव एंगल रहा, पहले ऐसा सॉल्व करो, तो इजी ट्रिक देख लो, कभी भी पॉजिटिव एंगल रहा सबसे पहला सभी क्वेश्चन में देखना है कि ये कितना डिग्री का आंसर है, वो लिख दो, वो तुम्हारा आंसर। सेकेंड तुम क्या फाइंड करोगे, ये एंगल अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर पॉजिटिव एंगल किसका, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या देख लो इधर, क्या है, कॉस 2 पाई माइनस थीटा। समझ में आ गया, अभी सॉल्व करो इसको तो क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा कितना मिला हमको, थीटा मतलब क्या, ये देखो ये जो थीटा है अपना कितना, पाई बाय 3, क्या मिला है, पाई बाय 3। तो सिंपल कर दो, क्या हो जाएगा, कॉस 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 2 6 पाई माइनस पाई अपॉन 3। तो सिंपल क्या मिलेगा, कॉस 6 में से 1 गया तो कितना बचता है, 5 पाई अपॉन 3। सो थीटा कितना मिला, 5 पाई अपॉन 3, कॉस थीटा है ना 5 पाई बाय 3। तो ये 5 पाई अपॉन 3 ये इसके अंदर आता है क्या, वो चीज देखना है। वापस से फिर सॉल्व करो बाय अलाइड एंगल। तो अलाइड एंगल के 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई। सो 0 लेस देन थीटा, थीटा कितना मिला हमको, 5 पाई अपॉन 3 लेस देन 2 पाई। सो अगर हमको चेक करने की ये आंसर सही है या रॉन्ग है तो कैसे चेक करोगे, सिंपल ये जो थीटा मिला है ना, ये जो थीटा, ये देखो 5 इंटू पाई मतलब कितना 180 अपॉन 3, 3 1 जा 3 6 जा 0, 6 5 जा 300, मतलब ये जो 300 जो डिग्री है ये मिला जो है ये 0 और 360 के बीच में लाई हो रहा है। तो सिंपल ये हमारा आंसर है और कुछ नहीं करना है। कभी भी ऐसा प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला, इजी ट्रिक देखो क्या करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कभी भी बोला है पहले देखो क्या चीज दिया है, वो थीटा कितना, मतलब ये जो नंबर है, ये जो आंसर है ये कितना डिग्री है वो चीज लिख दिया, ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन। कभी भी 2 सॉल्यूशन आता है याद रखना है। फिर अलाइड एंगल लगा तो हो गया। सेकंड क्या करना है, ये पॉजिटिव एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करो, कॉस है तो कॉस का ये फॉर्मूला, साइन रहा तो साइन, टेन रहा तो टेन, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है आपको। अभी बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सीकेंड 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3 सीकेंड बोला है। और एक चीज आपने पढ़ा है, सीकेंड का भी डायरेक्ट सॉल्व करो, क्या कुछ फॉर्मूला है, नहीं है। फॉर्मूला क्या है हमारा, कॉस का है, तो उसको पहले कन्वर्ट करो कॉस में। तो सिंपल कॉस में कैसे कन्वर्ट करोगे, पहले सॉल्यूशन लिखो भाई, सॉल्यूशन तो लिखना कंपलसरी है। तो इसको जब कॉस में करोगे, हमको पता है, क्या पता है, ये चीज पता है, सीकेंड मतलब जो कॉस होता है, कॉस क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, सीकेंड का उल्टा होता है। मतलब सीकेंड का जो भी वैल्यू होगा उसका उल्टा अपॉन लेना है। 2 अपॉन रूट 3 है तो रूट 3 अपॉन 2 लेना, समझा। कभी भी ऐसा कन्वर्ट करोगे ना सीकेंड से कॉस में, तो सिंपल याद रखना है, सीकेंड से कॉस में कन्वर्ट करोगे तो सीकेंड का जो भी वैल्यू होगा ना उल्टा ले लेना है। रूट 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे जाएगा, बस इतना और कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल कॉस थीटा मतलब क्या, ये रूट 3 अपॉन 2 कितना डिग्री है सर। तो और एक बात देखो, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3 अपॉन 2 और कॉस 45 का होता है 1 अपॉन रूट 2, कॉस 60 का होता है हाफ। इतना याद रखना है आपको और कुछ नहीं। सो सिंपल ये कितना होगा, रूट 3 अपॉन 2 मतलब कितना 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, 30 डिग्री को कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, देखो पाई बाय 6 से। किससे करते हैं हम, पाई बाय 6, मतलब कॉस पाई बाय 6। समझ में आ गया। तो एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, मतलब थीटा कितना मिला हमको, पाई बाय 6। सो क्या लिखोगे, बाय
बाय अलाइड एंगल। अलाइड एंगल क्या बोलता है, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई। सिंपल क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा। थीटा कितना है सर, थीटा कितना है, पाई बाय 6 है, 2 बाय पाई। तो फाइनली हमारा ये आंसर मिल गया सर, बड़ा ही सिंपल। अभी नेक्स्ट पॉजिटिव बोला है ना सर, तो पॉजिटिव का फॉर्मूला कौन, मेरा चाचा लगाएगा। लगाओ फॉर पॉजिटिव एंगल क्या बोलता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा। इधर देखो और एक चीज लिख सकते हो, मैं थोड़ा डिफरेंट में कर रहा हूं। आप चाहो तो ये पे देखो, ये लिखने के बाद यहाँ पे और लिख सकते हो और ये चीज को लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा देख लो क्या होता है। सो सिंपल क्या हो जाएगा, कॉस क्या आएगा 2 पाई माइनस थीटा। कितना मिला सर, थीटा हमको मिला 30 डिग्री। 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, पाई बाय 6 से। सो क्या आ जाएगा, पाई बाय 6। सो कॉस, ये 6 को मल्टीप्लाई करोगे, 6 2 कितना होगा बाबा, 12 पाई माइनस पाई अपॉन 6। सो कॉस 12 में से 1 गया तो कितना, 11 पाई अपॉन 6। सो सिंपल ये मिल गया बाबा, मिल गया, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये। तो सिंपल क्या करोगे फिर वापस, बाय अलाइड एंगल, बाय अलाइड एंगल। सो बाय अलाइड एंगल, अलाइड एंगल क्या बोलता है, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई, मतलब 0 से लेकर 2 पाई। 2 पाई क्या होता है, 360 डिग्री। ये देखो 360 डिग्री का मतलब क्या, 2 पाई। तो मतलब जो भी आंसर है 0 और 360 के बीच में आना चाहिए, किधर, बीच में आना चाहिए। तो सिंपल क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू क्या आया, 11 पाई अपॉन 6 लेस देन 2 पाई। तो ये हमारा फाइनल आंसर। अभी हम चेक करेंगे कि ये जो थीटा है ये 0 और 360 में एक्चुअल में लाए हो रहा है क्या, या हमने अपनी मर्जी से लिया है। तो चलो सॉल्व कर लो। 11 इंटू पाई कितना है, 180 अपॉन कितना है, 6। तो देखो 6 1 जा, 6 3 जा और 0, 11 3 जा कितना है, 33, मतलब 330 डिग्री। मतलब यस वी आर राइट, हमने सही आंसर निकाला है और कुछ भी नहीं किया। अभी नेक्स्ट देखेंगे इसका थर्ड वाला, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है आपका थर्ड वाला, क्या बोला, कॉट रूट 3। क्या बोला, कॉट रूट 3। और एक चीज याद रखो, लास्ट में जब वो आप आंसर निकालते हो ना तो वहां पे लिखना देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, जो भी वो 2 थीटा मिला ना, थीटा का 2 वैल्यू, वो चीज लिखना है। समझ में आ गया, मैंने लिखा ना, आपको लिखना है, समझा ना, तो मार्क्स कटेगा, बड़ा ही अच्छे से पैसा कटेगा, मार्क्स कटेगा, समझा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, कॉट बोला। अभी कॉट का हमारे पास फॉर्मूला है क्या, नहीं, तो क्या करेंगे फिर, किस में कन्वर्ट करेंगे, एक ही ऑप्शन बचता है, क्या बचता है, 10। जैसे हमने वो सीकेंड को कॉस में किया था वैसे क्या बचेगा, 10। सो करो सॉल्यूशन स्टार्ट। सो कभी भी याद रखो 10 को जब कन्वर्ट, इसके देखो रूट 3 अपॉन कुछ नहीं, मतलब क्या 1। ये भी वही है सर, जैसा सीकेंड को जो कॉस में कन्वर्ट किया, कॉस मतलब क्या, सीकेंड का उल्टा वैल्यू लेने का, वैसे 10 का क्या है, कॉट का उल्टा वैल्यू लेना है। रूट 3 अपॉन 1 है ना, तो इसको क्या कर देने का, 1 अपॉन रूट 3, समझा। सो और एक बात बताओ, ये रूट 3 1 अपॉन रूट 3 कितना डिग्री होता है, याद रखो, कॉट 30 डिग्री होता है 1 अपॉन रूट 3, कॉट 45 होता है 1, कॉट बोल रहा हूँ 10 30 डिग्री होता है 1 अपॉन रूट 3, 10 45 होता है 1, 10 60 होता है रूट 3, इतना याद रखना। तो ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। सो लिख दो बाय अलाइड एंगल, क्या बोलता है, थीटा इज लेस देन इक्वल टू, क्या बोलता है, थीटा ने 0 थीटा इक्वल टू 2 पाई, है ना। तो ये लाई हो रहा है क्या, हमारा हो रहा है, कितना है ये, पाई अपॉन, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, मतलब 10 कितना आएगा, पाई बाय 3 या पाई बाय 6 होगा, है ना। तो क्या आएगा, पाई बाय 6 लेस देन 2 पाई, मिल गया। अभी क्या करोगे, पॉजिटिव एंगल, ये देखो सर इधर, फॉर पॉजिटिव एंगल, तो पॉजिटिव एंगल का फॉर्मूला देखो, tan थीटा इक्वल टू tan पाई प्लस थीटा। तो सिंपल क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू tan पाई प्लस थीटा। थीटा कितना है, पाई अपॉन 6, क्या है, पाई अपॉन 6, 30 डिग्री को हम पाई अपॉन 6 से रिप्रेजेंट करते हैं ना। सो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan 6 मल्टीप्लाई करोगे 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6, तो सिंपल क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू tan 7 पाई अपॉन 6। तो ये थीटा कितना मिला, 7 अपॉन पाई 6। तो सिंपल इसको भी कर दो बाय अलाइड एंगल, क्या लिखोगे, बाय अलाइड एंगल। अलाइड एंगल क्या बोलता है, 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई। तो सिंपल क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, 7 पाई अपॉन 6 है, कितना है, 7 पाई अपॉन 6।
सो अभी चेक करना है हमको, मतलब आंसर सही है या रॉन्ग है या हवे में हमने डाला है। तो सिंपल क्या 7 पाई अपॉन 6, तो यहाँ पे देख लो 7 इंटू पाई मतलब कितना 180 अपॉन मतलब क्या 6, तो 6 1 जा 6 3 जा 7 3 जा कितना 210 हो गया। तो मतलब ये राइट है हमारा, बड़ा ही सिंपल। इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है cot 0 कर लेना आप, बड़ा ही सिंपल है। 0 मतलब कितना 90 डिग्री और कुछ नहीं। सेम प्रोसीजर है, समझा, कर सकते हो। कॉट का भी करो, सेम है, वही आंसर आएगा, कर देना वो आप। अगर कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट जरूर करना। इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डिस्कस करेंगे। सेकंड वाला जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन नेगेटिव वाला, क्या नेगेटिव एंगल, ये देखा हमने पॉजिटिव के लिए। अभी हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस पे आएगा आपको पॉजिटिव, ये हमने देखा पॉजिटिव पे, नेक्स्ट आएगा आपका नेगेटिव पे। तो बड़ा ही सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 का, तो जितना हो सके उतने अपने फ्रेंड्स के साथ आपको करना है शेयर, है ना, हो जाएगा। और कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।